हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आज की इस क्लास में कुछ स्लैंग वर्ड्स के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए और समझने के लिए। तो वो स्लैंग वर्ड्स है आपका गोटा, hafta, hasta, wanna and watcha. So friends, let me tell you what is slang word. Slang word होता क्या है and why is this important, where to use and where to avoid. हम लोगों को ये कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर हम लोगों को इसको अवॉइड करना है और कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में जानेंगे। Slang word is a word which is spoken by a particular group of people in a particular region. I mean स्लैंग वर्ड ऐसा वर्ड है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, एक पर्टिकुलर समूह के द्वारा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब शब्द बोला जाता है तो उसी को ही स्लैंग वर्ड बोला जाता है। तो स्लैंग वर्ड को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? स्लैंग वर्ड को हम लोग वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग फ्रेंडली इन्वायरमेंट पाते हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट मीन्स लाइक मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ तो उस वक्त मैं स्लैंग वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनों से बड़ा जिसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, whom I respect, in this case I cannot use this slang word. तो चलिए आते हैं स्लैंग वर्ड कैसे यूज़ करेंगे हम लोग अपने वाक्यों में। चलिए जानते हैं पहले गोटा। गोटा इज़ अ स्लैंग वर्ड ऑफ is to, am to, are to, have got to, have gotta. is to, are to, am to, have got to, have gotta। और हाँ, ये आपका has to और have to का भी है जो मैंने यहाँ पर लिया है। तो is to, am to, are to, have got to, have gotta, hasta and hafta के लिए स्लैंग वर्ड है gotta। एंड have to that I have already written, have to का स्लैंग hafta and gotta है। इसको जब हम लोग बोलेंगे तो इस तरह का सुना जाता है hata। तो has to का स्लैंग वर्ड है gotta और hasta। उसी तरह want to and want a का स्लैंग वर्ड है wanna एंड what are का स्लैंग वर्ड है watcha। ओके, चलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे सेंटेंस में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया है उसको जाना है। उसको जाना है, it is known to all and we speak this sentence in our daily life and we know how to use it, right? But today we will speak and today we will know the same sentence how to speak using informal word, that means slang word। he is to go, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, या तो he has to go ऐसे बोलते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं he gotta go, या तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं he has got to go ऐसा भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को हम चार तरीके से अभी हम लोग बोल रहे हैं। फर्स्ट, he is to go, इसका मतलब वो उसको जाना है। he has to go, उसको जाना है। he has got to go, उसको जाना है। या तो हम लोग बोल सकेंगे he gotta go। ये चारों का मतलब एक ही है, लेकिन हम लोग आज सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग टुडे द यूज़ ऑफ दिस वर्ड स्लैंग वर्ड gotta go। तो आप बोल सकते हैं he is to go, he has to go, he has got to go, और आप बोल सकते हैं he gotta go। ओके, तो उसी तरह नंबर 2 में आते हम लोगों को पढ़ना है। तो we के साथ यहाँ पर क्या लिया है मैंने have to, जबकि यहाँ पर he के साथ लिया है has to। यहाँ पर I cannot use has to here, why? Because we know this is plural and here verb also we should take plural, क्योंकि plural को plural ही लगाना पड़ता है। as we have already learned in a separate video there where we have learned what about the number singular and plural। आप उसको जानना चाहते हो तो उस वीडियो पर जाके आप उसको देख सकते हो। तो ये हुआ we plural है, इसीलिए यहाँ पर have to भी plural है, we have to study, right? ओके, एंड यहाँ पर या तो हम लोग ये बोल सकेंगे या तो हम लोग यहाँ बोलेंगे we had to study, we had to study, या तो we have to study, we had to study, और we can say we gotta study, we have to study और we had to study, और you have to say we gotta study। so ये तीनों का मतलब एक ही होता है। या तो आप बोल सकते हैं we have got to study, like here he has got to study। either you can say that we have got to study, or you can say that we got to study, or you can say that we are to study, or you have to say that we have to study। सबका मतलब एक ही होता है। लेकिन हाँ, we are learning today how to use slang। okay,
तो चलिए आते हैं, वो लोग मुझसे बात करना चाहता है, दे वॉन्ट टू टॉक टू मी, दे वॉन्ट टू टॉक टू मी। ओके, तो इसी को हम लोग want to का स्लैंग क्या है, wanna, तो वी कैन से दैट दे wanna talk to me, they want to talk to me, और यू कैन से they wanna talk to me, they wanna talk to me। इस तरह से, जैसे कि अभी बोलना है कि I want to love you, आप बोल सकते हैं I wanna love you। जैसे कि आप बोल सकते हैं I want to achieve my goal, तो इसको आप बोल सकते हैं I wanna achieve my goal। जैसे कि आप बोल सकते हैं we wanna love our country, या तो we want to love our country, we wanna love our country। इस तरह से आप बोल सकते हैं want to को wanna लगा कर। ओके, तो चलिए आते हैं यहाँ पर नंबर 4 में, उन्हें कलम चाहिए या तो वे कलम चाहते हैं, दे वांट अ पेन, दे वांट अ पेन या तो दे वांट अ पेन। यू कैन से आइदर यू कैन से दे वांट अ पेन और यू कैन से दैट दे वांट अ पेन। जैसे कि आई वांट अ बुक, आई वांट अ बुक, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ या तो मैं ऐसे बोलूँगा आई वांट अ बुक, इस तरह से। चलिए तो आते हैं हम लोग, ये वांट टू जो है आपका हुआ प्लूरल। ओके, बट इन द केस ऑफ सिंगुलर वी कैन नॉट यूज, लाइक लेट अस टेक एग्जांपल, मैं यहाँ पर लूँगा, वहाँ पढ़ना चाहता है, वी नो हाउ टू ट्रांसलेट इट, ही wants to read, but here you cannot say he wanna read, it will be wrong। How? Because see, he is singular, that's why wants singular, so with singular you cannot use here plural because wanna is plural, so you cannot say that he wants to read, he wanna read, you cannot say she wants to read, she wanna read, you cannot say that। like she wants to play को हम लोग she wanna play नहीं बोल सकते हैं, he wants to go को हम लोग he wanna go नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? because he is singular, so with singular we cannot use wanna plural word। okay, like they I wanna tell you, yes। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब सी सिंगुलर के साथ हम लोग wanna नहीं लगा सकते तो आई सिंगुलर के साथ wanna कैसे लगा सकेंगे? ओके, यू आर राइट। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि आई के केस में हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेप्शन मानते हैं। एक्सेप्शन मीन्स इन हिंदी अपवाद, अपवाद मानते हैं यहाँ पर। जैसे कि लाइक लेट अस टेक द वर्ड यू, यू इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ कंसिडर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। यू ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हम लोग मानते हैं इसको। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर जो आई है, आई के साथ जब भी हम लोग प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं तो उस वक्त हम लोग उसको अपवाद मानते हैं। जैसे कि आई वाना ही नहीं, लाइक आई हैव अ पेन हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आई हैज़ अ पेन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहाँ पर आई के साथ हैज़ नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ हैव यहाँ पर फिक्स्ड है। ओके, तो हम लोगों को इसी तरह जानना है कि वेयर टू यूज़ वाना एंड वेयर टू अवॉइड एंड व्हेन टू यूज़। मैंने बोल दिया है स्लैंग वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है हम लोगों को। ओके, तो यहाँ पर चलिए आते हैं, हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों ने ये तो सीख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने सीख लिया। और जी हाँ, हम लोग सेंटेंस के बारे में भी सीखेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसका सब डिवीज़न जानेंगे, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। लेकिन आज हम लोग स्लैंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोगों ने ये सीखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। लेट अस नो हाउ टू मेक द सेम सेंटेंस इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पर ऐसा होता है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वी हैवंट टू स्टडी, वी हैवंट टू स्टडी, हैवंट, इस तरह से हैवंट टू स्टडी। या तो हम लोग बोल सकते थे वी हैव नॉट, वी हैव नॉट टू स्टडी, हम लोग इस तरह से बोल सकते थे। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ये हैवंट और हैव नॉट में भी वैसे ही है। ये है हम लोगों का फॉर्मल और ये है हम लोगों का इनफॉर्मल। And we have discussed several times concerning these words formal and informal। ये formal क्या है, informal क्या है। ओके, तो उसी तरह इस तरह से I don't want to tell you, I don't wanna tell you, इस तरह से हम लोग बोल सकेंगे। ओके, तो what are का स्लैंग है watcha, what are का स्लैंग है watcha। Like I'll make sentence here using this slang word watcha। What are you looking for, what are you looking for। तो इसी को हम लोग स्लैंग लगा के बोलेंगे व्हाट्स आर लुकिंग फॉर। लाइक व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे व्हाट्स आर डूइंग। तो इसी को जैसे कि बोलना है व्हाट आर यू बाइंग, तुम क्या खरीद रहे हो, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग व्हाट्स आर बाइंग। तो इस तरह से आप इन स्लैंग वर्ड को लगा के आप लोग बोल सकते हो। एंड डोंट बी कंफ्यूज व्हेनेवर यू
hear this word using in sentence by anybody else. Okay, कोई भी अगर इस word को लगा के बोल रहा है तो don't be confused. Now you yourself can also make your beautiful and handsome sentence. Okay, so that you can impress other people using your slang words. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट. एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.